झारखंड में मैया सम्मान योजना एक राजनीतिक विषय बनकर सामने आया है। आपको पता है विधानसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के बाद ये कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर हमला करने का मौका भी दे रहा है। आपको पता है कि इस योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 की राशि देने का प्रोविज़न है। इसमें करीबन 57 लाख जो लोग हैं, वो एनरोल हैं, पंजीकृत हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इससे इसकी उपयोगिता, इसकी लोकप्रियता को भी समझा जा सकता है। लेकिन दिसंबर माह के बाद अब तक ये राशि यानी 2500 की राशि जो प्रत्येक लाभुक को प्रत्येक माह मिलनी है, वो राशि अब तक प्राप्त नहीं हो रही है। दिसंबर के बाद यानी जनवरी और फरवरी की राशि अब तक नहीं मिली है। मार्च में भी ये राशि प्राप्त हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इस पर भी संशय के बादल हैं। लिहाजा विपक्ष ने अब सत्ता पक्ष पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने सीधे-सीधे सरकार पर यह हमला किया है और ये बोला है कि आखिर सरकार राशि क्यों निर्गत नहीं कर पा रही है। आखिर सरकार ने इतनी जल्दबाजी में सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस योजना की शुरुआत की, लेकिन इसका फलाफल जो है जनता को नहीं मिल रहा है। इस बात का जवाब देने के लिए विभागीय मंत्री चमरा लिंडा सामने आए। हालांकि इस दौरान दोनों विधायकों के बीच में थोड़ी देर के लिए कहासुनी की भी स्थिति सदन के अंदर जो है सामने देखने को मिली, लेकिन बाद में जो है इस पूरे विषय को लेकर के चमरा लिंडा ने साफ तौर पर कहा कि 15 मार्च के बाद ये राशि जो है तमाम लाभुकों के खाते में पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीने की करीबन जो राशि है 7,500 की राशि प्राप्त हो सकती है, या फिर 2 महीने की राशि 5,000 भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर बताने की कोशिश की कि दिसंबर के बाद से जो राशि रुकी हुई है, वो राशि अब जो है मार्च 15 तक मिल जाने की संभावना है, यानी कि होली के करीब-करीब। ऐसे में स्पष्ट है कहीं न कहीं जो लाभुक इसके साथ एनरोल हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है कि उनको जो है मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 की राशि जो है वो 15 माह से पहले-पहले या उस दौरान जो है उनको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये राशि क्यों रुकी हुई है? दिसंबर माह के बाद से ये राशि आखिर क्यों रोकी गई है? इसके पीछे जो बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो बड़े पैमाने पर डुप्लीकेसी हुई है, जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं विभागीय स्तर पर यानी महिला बाल विकास एवं कल्याण विभाग जो है इस मामले की जाँच कर रहा है और जब तक इस मामले की तमाम जिलों में जाँच की पड़ताल और पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ये राशि निर्गत नहीं होगी। लिहाजा विभागीय मंत्री के तौर पर चमरा लिंडा ने स्पष्ट किया है कि राशि बहुत जल्द यानी 15 मार्च तक या उससे करीब-करीब जो है राशि निर्गत हो जाएगी। इस सवाल का जो उठाने वाले थे सीपी सिंह, उन्होंने विपक्ष के तौर पर इस बात को उठाया कि आखिर सरकार राशि देने में सक्षम क्यों नहीं है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि क्या सरकार ने जब इस योजना की शुरुआत करने की कोशिश की या शुरू की, क्या केंद्र सरकार को भरोसे में लिया गया? क्या केंद्र सरकार को कहीं न कहीं इसको बताने की कोशिश की गई या सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए इस योजना को जो है धरातल पर उतारा गया? बहरहाल एक बात तो स्पष्ट है कि इस योजना को लेकर के विपक्ष को कहीं न कहीं एक बार हमला करने का मौका मिला है और ये एक बड़ा मौका है झारखंड की विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए कि वो सरकार को घेरेबंदी कर सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले विपक्ष अपना नेता तो चुन ले, पहले विपक्ष जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का चयन तो कर ले, तब वो कुछ बोलने के हकदार है। लेकिन ये विषय अलग है, लेकिन जो मैया सम्मान योजना की राशि अगर निर्गत नहीं हो रही है, उस पर सवाल उठना लाज़मी है और यही वजह है कि कहीं न कहीं विपक्ष ने इसे कैश करने की कोशिश की है, राजनीतिक तौर पर इसका लाभ उठाने की कोशिश की है और सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, कहीं न कहीं इस विषय को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है। बहरहाल अब विभागीय मंत्री के तौर पर चमरा लिंडा ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 मार्च के करीब जो ये राशि निर्गत हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2 महीने की राशि आती है, 3 महीने की राशि आती है, लेकिन जो भी राशि है वो क्लियर हो जाएगी और ये बात कहीं न कहीं सरकार की तरफ से सदन के अंदर कही गई है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक